आज के मुख्य समाचार। हादसों से हो रही मृत्यु दर को कम करने का लिया गया फैसला। युवती ने लाइव होकर पंखे से लगाया फंदा। शिमला में केंद्रीय मंत्री ने आपातकाल की याद दिलाई। सीएम ने कहा शिक्षा में हिमाचल अग्रसर। मणिमहेश यात्रा को हवाई सेवा शुल्क घटा। हड़ताल को लेकर विजय भास्कर का बड़ा बयान। सेब अब सिर्फ यूनिवर्सल कार्टन में ही होंगे पैक। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सड़क हादसों में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले सामान्य व्यक्ति को अब 25,000 रुपए नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। यह राशि पिछले 5,000 के मुकाबले 5 गुना ज्यादा है। तीसरी बार किसी घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर 1 लाख रुपए का पुरस्कार भी मिलेगा। इन प्रयासों का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर घटाना और घायल की समय पर मदद सुनिश्चित करना है। ये राशि केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाएगी। नए अधिकारों के तहत घायल को 7 दिन तक 1.5 लाख तक सुविधाजनक इलाज अस्पताल में कैशलेस तरीके से मिलेगा, जो कि राष्ट्रीय कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम के अनुरूप है, जिसकी शुरुआत 5 मई 2025 को हुई थी। योजना का नाम बदला गया है, अब इसे राहवीर योजना कहा जाएगा। ट्रांसपोर्ट रोड सेफ्टी विभाग दुर्घटना की सूचना तुरंत लोक निर्माण, पुलिस और परिवहन विभाग को ऑनलाइन प्रदान करेगा। पुलिस टीम तुरंत हादसे की जांच करेगी। वहीं लोक निर्माण विभाग सड़क पर दोष सुधार करवाएगा। अस्पतालों में घायलों को निःशुल्क इलाज उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें 1.5 लाख रुपए तक खर्च होंगे। राज्य में 2030 तक हादसों से होने वाली मृत्यु दर में 50% कमी का लक्ष्य रखा गया है। योजना को लागू करने में नोडल अधिकारी, मुख्य सचिव, उपायुक्त व चिकित्सा अधिकारियों के पास निगरानी की जिम्मेदारी है। नगद पुरस्कार और उपचार सुविधा इसे और प्रभावशाली बनाते हैं। अब यह देखने की बारी है कि लोग इसमें कितनी भागीदारी करेंगे और यह पहल सड़क सुरक्षा में कितना बदलाव लाती है। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले से हैरान करने वाला मामला संज्ञान में आया है। जिला सोलन के सुपाथू के साथ लगती शर्डियाना पंचायत में बुधवार को एक 19 वर्षीय युवती ने इंटरनेट मीडिया पर लाइव आकर पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रारंभिक जांच के अनुसार घटना के समय इस युवती की मां बाजार गई हुई थी, जबकि उसके पिता बद्दी में कार्यरत है। घर में उस वक्त केवल उसकी एक बहन मौजूद थी, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है। इस बीच युवती ने इंटरनेट मीडिया पर लाइव आकर फंदा लगा दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लिया और आत्महत्या के कारणों की जांच शुरू कर दी। डीएसपी मेहर पवन ने बताया कि युवती पहले सोशल मीडिया पर लाइव आई। उसके बाद उसने कहा कि मैं दुनिया छोड़कर जा रही हूँ, मैं अपने आप से दुखी हो चुकी हूँ, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है, मेरे मरने का दुख सिर्फ मेरे माँ बाप को होगा। और साथ ही युवती ने कहा सभी को गुड बाय कहकर पंखे के साथ लगाए फंदे पर लटक गई। युवती फंदे पर लटकने के करीब 1.5 घंटे तक लाइव रही। हालांकि इस बीच उसको फोन कॉल और सोशल मीडिया से कॉल आ रही थी। इसकी सूचना जब पुलिस को लगी तो मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई। डीएसपी ने बताया कि जिस समय युवती ने आत्महत्या की उस दौरान उसकी माता बाजार गई थी, जबकि पिता बद्दी में कार्यरत है। डीएसपी ने बताया कि अभिभावकों से पूछताछ में पता चला है कि युवती इन दिनों पुलिस भर्ती की तैयारी कर रही थी और कुछ तनाव में थी। युवती द्वारा फेसबुक पर लाइव होकर आत्महत्या की खबर तेजी से फैली। इस दौरान सुपाथू बाजार में मौजूद युवती की मां और भाई को स्थानीय व्यापारियों ने देखा और उनके हाव भाव से व्यापारियों को आभास हो गया कि वह इस घटना से अनजान है। एक व्यापारी ने उन्हें तुरंत घर जाने को कहा। पहले तो महिला ने सामान खरीदने की बात कही, लेकिन व्यापारी ने जोर देकर उन्हें पहले घर जाने को कहा, जिसके बाद वह अपने बेटे के साथ घर लौट गई। आत्महत्या करने से पहले युवती ने अपने फेसबुक लाइव में कहा कि इस कदम के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है, कोई भी दोषी नहीं है। युवती की आत्महत्या का फेसबुक लाइव वीडियो 1 घंटे से अधिक समय तक चलता रहा। युवती के पिता बद्दी में वाहन चालक है, जबकि मां गृहिणी है। घर में मां के अलावा एक बहन और एक भाई साथ रहते हैं। दूसरा भाई बद्दी में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्यरत है। डीएसपी मेहर पवन ने बताया कि पुलिस आत्महत्या के कारणों की जाँच कर रही है। केंद्रीय अल्पसंख्यक एवं संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने हिमाचल दौरे के दौरान शिमला में पत्रकार वार्ता में कांग्रेस और तत्कालीन आपातकाल के दौर पर
तीखा हमला बोला। उन्होंने आपातकाल को याद करते हुए कहा कि 25 जून 1975 को संविधान की हत्या की गई थी और अब इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसा अंधकारमय दौर कभी न लौटे। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि उसने संविधान को मारा था और अब ड्रामा करके किताब दिखाकर जनता को भ्रमित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में बोलने की आजादी सर्वोच्च स्तर पर पहुंची है। वहीं कांग्रेस नेता लगातार प्रधानमंत्री और मंत्रियों पर अनाप शनाप बयानबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा हर भारतीय का कर्तव्य है और इसे किसी एक पार्टी से नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री दोपहर में लाहौल स्पीति जिले के लिए रवाना होंगे, जहां शुक्रवार को कई उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। तो आज मैं शिमला से निकलूंगा, मैं कल्पा जाऊंगा, रेकोंगपिओ के जो ऊपर है। कल वहां सबसे पहले हमारा शिलान्यास का कार्यक्रम है इंडोर स्टेडियम GSS पू में। ये मल्टी स्पोर्ट्स इंडोर स्टेडियम है। इसमें बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, रेसलिंग, बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, ये सब का फैसिलिटी इवेंट्स, थिएटर, म्यूजिक परफॉर्मेंस और स्पोर्ट्स का इवेंट का होस्टिंग किया जाएगा। इसमें लगभग 3000 स्टूडेंट्स और यूथ आसपास के लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। दूसरा प्रोजेक्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई एल्टीट्यूड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर एट काजा। ये इसमें आइस हॉकी वगैरह जो फैसिलिटी होते हैं, काजा को आप लोग मालूम है वहाँ एक विशेष परिस्थिति है मौसम की वजह से, तो आइस हॉकी के साथ साथ विंटर स्पोर्ट्स का और बाकी स्किलिंग के लिए और युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग देने का भी वहां व्यवस्था किया जाएगा। और वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ साथ वहां जैसे स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज है, डेशर बोर्ड, फाइबर ग्लास ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जम्बोडी मशीन जो आइस रिसर्फेसिंग होता है, HVAC का क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, वाटर चिलिंग प्लांट, रेफ्रिजरेशन सिस्टम, हैंडलिंग एंड वेंटिलेशन यूनिट्स, साइट डेवलपमेंट ऑफ एमिनिटीज, पार्किंग, पेमेंट एरिया, यार्ड लाइटिंग, इस तरह का मल्टीपल फैसिलिटीज का वहां हम लोग काजा में करेंगे। इसका टोटल लागत है 73 करोड़ 77 लाख। इसमें आप समझ सकते हैं कि काजा एरिया, उस स्पीति एरिया में लोगों का जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव और कितना बड़ा प्रभाव इस स्कीम से पहुंचने वाले हैं। और एक स्कीम है कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन एंड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर एट क्रिकेट ग्राउंड, काजा GP काजा में है, डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति, और इसका टोटल लागत है 1 करोड़ 46 लाख। 1 करोड़ 46 लाख में कंस्ट्रक्शन ऑफ आउटडोर स्टेडियम, ये भी स्टेज, पेविलियन फैसिलिटी वगैरह है। अब ये क्या है कि विंटर में वो बंद हो जाते हैं, उनका जिंदगी ठप हो जाता है। तो इस बार हमने स्कूल युवाओं के लिए स्पोर्ट्स को क्यों फोकस किया है, क्या है कि आजकल युवाओं को स्किलिंग ट्रेनिंग वगैरह के साथ साथ खेल धूल का फैसिलिटी अगर दिया जाए तो वो ऑक्युपाइड रहते हैं। आगे जाकर के देश के लिए, राज्य के लिए भी खेलने का भी मौका मिलेगा, या जीवन में कोई ना कोई तो खेल खेलना चाहिए। मैं तो इस देश का युवा मामला खेल मंत्री भी रहा है, तो स्पोर्ट्स के मामले में हम लोग ने खेलो इंडिया लॉन्च किया। प्रधानमंत्री जी ने मुझे दायित्व दिया था उस समय, खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट ये हम लोग पैरेलल चलाया था। तो ये सारा मूवमेंट को किन्नौर लाहौल स्पीति रीजन में जो आज के जो स्कीम दे रहे हैं, ये युवाओं के जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले हैं, क्रांतिकारी बदलाव, रेवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। मैं तो जब ये स्कीम सारा अप्रूव कर रहे थे तभी मैंने सोचा इतना बड़ा सौगात, इतना बड़ा एक मंत्रालय से एक्टिविटीज के लिए आज तक किसी राज्य में नहीं हुआ। पहली बार इतना बड़ा स्कीम हिमाचल प्रदेश के लिए लेके आए हैं। इसलिए मैंने सोचा कम से कम 3 दिन तक बाय रोड खुद जाकर के
वहां इसका शिलान्यास करना चाहिए। और इसके बाद दूसरा राउंड, इसका मैं आज नहीं बताऊंगा, दूसरा चंबा साइड से ये सिरमौर और ये सोलान, ऊना, ये एरिया में भी स्कीम दे रहे हैं। पूरा संपूर्ण हिमाचल प्रदेश को ये स्कीम पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता विभाग की ओर से नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में बतौर मुख्यमंत्री भाग लिया। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, विधायक संजय अवस्थी, मेयर शिमला सुरेंद्र चौहान, नगर निगम पार्षद और उच्च अधिकारी और विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी भी शामिल रहे। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा उपयोग केवल कानूनी समस्या नहीं बल्कि स्वास्थ्य, मानसिक और पारिवारिक संकट भी है। यह हृदय, फेफड़े, लीवर, किडनी जैसे अंगों को प्रभावित करता है और मनोरोग व सामाजिक टूट का कारण बनता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संदेश स्पष्ट है, हिमाचल प्रदेश ड्रग और नशीली दवाओं के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ रहा है। मुख्यमंत्री की नीति निर्माण के साथ साथ जागरूकता और पुनर्वास की रणनीति को भी प्रमुख बताया, ताकि सरकार न केवल समस्या से निपट सके बल्कि नशे की बीमारी को समाज से जड़ से खत्म कर सके। जब से हमारी सरकार आई है, पिछली सरकार के समय से भी एनडीपीएस एक्ट पेंडिंग था, लागू नहीं किया। 2023 में हमने इसको लागू कर दिया और निश्चित तौर पर 2 एक्ट नशे के खिलाफ विधानसभा में पारित हुए। गवर्नर साहब की असेंट आने के बाद मेरे ख्याल 1 एक्ट में आ चुकी है, दूसरे एक्ट में वो स्टडी कर रहे होंगे, आने के बाद हम उस पर आगे बढ़ेंगे। पाठ्यक्रम में नशा की बुराइयों के बारे में अगले एकेडमिक सेशन से एक चैप्टर शुरू किया जाएगा कि क्या दुष्प्रभाव है और किस प्रकार ये आपकी सेहत को ठेस पहुंचाता है, परिवार को ठेस पहुंचाता है, समाज को ठेस पहुंचाता है। हमारी सरकार ने नशे के खिलाफ एक अभियान चला रखा है। जो भी आने वाले समय में नशे के खिलाफ सरकारी कर्मचारी सम्मिलित पाए गए हैं, उनकी इंक्वायरी चल रही है। सरकार एक बड़ा एक्शन के खिलाफ आने वाले समय में, और नेचुरली नशे के कारोबार से कमाई हुई जो भी संपत्ति होगी, हमारी सरकार ये भी अध्ययन कर रही है कि उस संपत्ति को कैसे जब्त किया जाएगा। इस बारे में 3 जगह क्लाउड बस्ट, 9 फ्लैश फ्लड्स हैं और मेरा ये मानना है कि तकरीबन अभी जो डेथ हुई है वो 3 हुई है, 1 इंजर्ड हुआ है और कांगड़ा में 3 डेड बॉडीज़ मिल चुकी है, 6 लोग मिसिंग है। 6 में से 1 व्यक्ति जो कि फ्लैश फ्लड के समय और उसके समय जंगल में चला गया था, वो उसके मिलने की सूचना प्राप्त हुई है। 5 लोग अभी मिसिंग है और जो पानी में फंसे हुए लोग थे 40-50, उसमें 31 लोगों को निकाल लिया गया है और कब तकरीबन 15 के घर हाउस डैमेज हुए हैं। 2 नेशनल हाईवेज को बहुत डैमेज हुआ है और मेरा यही अनुरोध रहेगा कि नदी नालों और के पास पर्यटक भी ना जाएं, नदी नालों से दूर रहें और बाकी जिला हेडक्वार्टर्स के सारे स्थान सुरक्षित हैं, वहाँ रह सकते हैं। नदी नालों में जाकर कोई साहसिक खेलों का प्रदर्शन करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बरसात में नदी नालों के किनारे जाना अपने जीवन से खेलना होता है। इस दृष्टि से भी लोग बचकर रहें। और मेरा ये मानना है कि जो हमारा फ्लैश फ्लड आया, जो जिन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुंचा है, उसका भी हम जायज़ा ले रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन का जो सैंज में 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, उसको तकरीबन बहुत नुकसान हुआ है, उस नुकसान का हम जायज़ा ले रहे हैं और निश्चित तौर पर 2 कुल्लू और 3 कांगड़ा जिले में मिसिंग है, जो तो उसके अलावा जो और मिसिंग है उसकी खोज जारी है।
आगामी मणिमहेश यात्रा 2025 के दौरान श्रद्धालु अब हेली टैक्सी सुविधा का लाभ कम दरों पर उठा सकेंगे। अतिरिक्त जिला दंडा अधिकारी के कार्यालयों में भरे गए टेंडरों के अनुसार हिमालयन हेली टैक्सी सर्विस द्वारा एक तरफा 3,340 रुपए और वापसी सहित 6,680 रुपए का कुल किराया तय किया गया है। इस बार की दरें गत वर्ष की तुलना में प्रति मार्ग 550 रुपए कम है। अतिरिक्त जिला दंड अधिकारी कुलबीर सिंह राणा ने बताया कि यह टेंडर 3 वर्षों के लिए वैध है और नियमों का उल्लंघन या शिकायतों की स्थिति में इस पर पुनः विचार संभव है। सेवा 8 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेगी। आवश्यक हो तो 1 अगस्त से शुरुआत भी की जा सकती है। 6,680 रुपए में दोनों तरफ की यात्रा संभव है, जिससे पूरी यात्रा में लागत नियंत्रण में रहेगी। ऑनलाइन बुकिंग सुविधा अमल में रहेगी, जिससे लंबी कतारों और फ्रॉड से भी बचा जा सकेगा। सेवा में सुधार एवं सुविधा के बाद श्रद्धालु की यात्रा सरल और तेज हो गई। इस बार मणिमहेश यात्रा के दौरान हेली टैक्सी सेवा की दरों में उल्लेखनीय कटौती की गई है। हिमालयन हेली टैक्सी सर्विस द्वारा निर्धारित दरें श्रद्धालुओं के लिए किफायती साबित होगी। सरकार की यह पहल न केवल सुविधाजनक है, बल्कि यात्रा को अधिक सुलभ और सुरक्षित भी बनाएगी। आगामी यात्रा के लिए अब श्रद्धालु कम खर्च में शिखर की ओर आसानी से पहुंच सकेंगे। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के जनरल सेक्रेटरी विजय भास्कर की अगुवाई में राय साहब पूरनमल धर्मशाला में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में 9 जुलाई को देश भर में प्रस्तावित रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स की राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। विजय भास्कर ने इस दौरान स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह हड़ताल निजीकरण के खिलाफ है और इसका उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र को बचाना है। उन्होंने केंद्र सरकार से रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर में चल रही निजीकरण की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद करने की मांग की है। विजय भास्कर ने मौजूदा हिमाचल सरकार से एचआरटीसी के कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से खाली पड़े पदों को नहीं भरा जा रहा, जिससे कर्मचारियों पर अतिरिक्त कार्यभार बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी मांग की है कि परिवहन विभाग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जा रही नियुक्तियों पर रोक लगाई जाए और स्थायी भर्तियों को प्राथमिकताएं दी जाए। उन्होंने कहा कि रोड ट्रांसपोर्ट का निजीकरण न केवल कर्मचारियों की रोजी रोटी पर असर डाल रहा है, बल्कि आम जनता को भी महंगी और अस्थिर परिवहन सेवाओं की ओर धकेल रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुरक्षित और किफायती बनाए रखने के लिए सरकार को जल्द ठोस कदम उठाने होंगे। आज नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, इसका ऑफिस बेयर्स जो है उसका बैठक हुआ आज। सो आउट ऑफ 20 ऑफिस बेयरर्स, some 16-17 ऑफिस बेयरर्स पार्टिसिपेटेड। सो इसका मेन एजेंडा था हमारा जो ट्रांसपोर्ट फेडरेशन है देश में कई राज्यों में, इन राज्यों में कई समस्या है। ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टमेंट का समस्या है, वर्कर्स का प्रॉब्लम है और प्राइवेटाइजेशन का, कॉन्ट्रैक्टराइजेशन का कई तरह के सवाल है। इन मुद्दों को लेकर हमने चर्चा किया और अगले नवंबर में विजयवाड़ा में हमारा वर्किंग कमेटी का मीटिंग होगा। उनमें और विस्तार से ये चीज़ों को लेकर हम राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं। सो ये सभी चीज़ों का डिस्कशन आज हुआ। सो नेशनल फेडरेशन बहुत पुराना रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स का फेडरेशन है, AITUC से संयोजित है। सो आज जो हो रहा है, हिमाचल का बारे में बताना चाहता हूँ मैं। प्रॉब्लम 2016 से पे कमीशन लागू किया, मगर 2016 से लेकर 2022 तक जो डिफरेंस अमाउंट का अरियर्स देना चाहिए था गवर्नमेंट वो नहीं दे रहे। रिटायरीज जो है उसका जो ड्यूज है, उसका पेंशन डिफरेंस जो है उसका सिर्फ 9 करोड़ रुपए। गवर्नमेंट को शर्माना चाहिए। बड़े बड़े बात करते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, हिमाचल को बहुत बड़ा बनने का वादा करते हैं। जो लोग ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सालों तक सर्विस किया, उन लोगों का सिर्फ 9 करोड़ रुपए, 9 करोड़ रुपए के लिए मेडिकल का जो बाकी बिल है उसका नहीं पे कर रहे 3 साल से। सो इसलिए ये सभी चीज़ों लेके इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस, पॉलिसी रिलेटेड ग्रीवेंस और प्राइवेटाइजेशन बहुत बड़ी तरीके से ये गवर्नमेंट करना चाहते हैं। नंबर ऑफ बसेस को, ये टूरिस्ट स्टेट है, टूरिस्ट इसका
व्हाट इज दैट वेरी इंपॉर्टेंट पहलू है, इसको बहुत नेग्लेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट। प्राइवेट लोगों को इधर बसेस लाने के लिए इनकरेज कर रहे हैं, स्टेट सेक्टर को बहुत इग्नोर कर रहे हैं। ये सभी चीज़ें हैं, हम इसको ये चीज़ों को लेकर हिमाचल में लोगों के बीच में हम जाना चाहते हैं। सो जुलाई 9 तारीख को राष्ट्रीय हड़ताल होगा। सो पिछले मई महीने में होना चाहिए था, पहलगांव की अटैक की ओर से उसको पोस्टपोन किया गया था। सो वो हड़ताल में भी ये सभी चीज़ों को, ट्रांसपोर्ट में जो काम कर रहे हैं मजदूर लोग, उन लोगों का, और इंडस्ट्रियल, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, सभी लोगों का इश्यूज लेके ट्रेड यूनियन राइट्स को, लेबर कोड्स को लागू करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं। कई स्टेट गवर्नमेंट्स को आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं। इस सभी पॉलिसीज़ के खिलाफ 9 तारीख जुलाई में हड़ताल होगा, राष्ट्रीय हड़ताल होगा। सो ये सभी चीज़ हम डिस्कस किए आज का मीटिंग में, और NFIRTW 9 तारीख जुलाई में जो हड़ताल होगा उसका पूरा समर्थन करेंगे। उस समर्थन में हम जुलूस निकलेंगे, हम धरना करेंगे, हो सके तो हड़ताल भी कर देंगे, बस को भी रोक देंगे। सो इनमें कई यूनियंस है हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में कई यूनियंस है। इन सभी लोगों के साथ हम बातचीत करके इन लोगों को साथ लेंगे। मुद्दा तो एक है, ऑर्गेनाइजेशन तो अलग हो सकता है, बट मुद्दा तो एक है। वर्कर्स का मुद्दा है, पैसेंजर्स का मुद्दा है, पैसेंजर सेफ्टी का मुद्दा है। सो ये सभी चीज़ों को लेकर हम हड़ताल को समर्थन किया। हिमाचल प्रदेश में आगामी सेब सीजन को लेकर राज्य सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि अब प्रदेश भर में सेब की पैकिंग केवल यूनिवर्सल कार्टन में ही की जाएगी, चाहे सेब बगीचे में बेचे जाए या मंडियों में। टेलीस्कोपिक कार्टन का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यह जानकारी राज्य के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने दी है। मंत्री नेगी ने कहा कि बागवान अपने सेब बगीचे में बेच सकते हैं, यह अवैध नहीं है, लेकिन अगर सेब को बाजार या राज्य से बाहर भेजना है तो पैकिंग यूनिवर्सल कार्टन में अनिवार्य होगी। यदि कोई बागवान या व्यापारी टेलीस्कोपिक कार्टन का प्रयोग करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। पिछले वर्ष कई व्यापारियों और आढ़तियों ने नियमों की अनदेखी कर सीधे बगीचों से टेलीस्कोपिक कार्टन में सेब की खरीद कर राज्य से बाहर भेज दिए थे। इसके चलते राज्य सरकार ने इस बार नियमों को लेकर ज्यादा सख्ती बरती है। राज्य सरकार ने वर्ष 2023 में ही पूरे हिमाचल में यूनिवर्सल कार्टन को अनिवार्य कर दिया था। यह न सिर्फ सेब की गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए जरूरी है, बल्कि इससे बाजार में पारदर्शिता और कीमतों में स्थिरता भी बनी रहती है। हिमाचल में निचले क्षेत्रों से सेब मंडियों में पहुंचना शुरू हो गया है, जबकि 15 जुलाई के बाद सेब सीजन पूरी गति पकड़ेगा। ऐसे में बागवानी विभाग की ओर से पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मंत्री नेगी ने बागवानों से अपील की है कि वे सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें और किसी भी प्रकार के गलत तरीके से परहेज करें। उन्होंने कहा कि यह नियम बागवानों के हित में है, ताकि बाजार में हिमाचली सेब की साख बनी रहे और उन्हें उचित दाम मिल सके।